What are the common misconceptions living a medicine-free life? Many people tell us you must take supplement. जिम को चलते हैं लोग बोलते हैं आप प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना है तब भी मसल्स बिल्ड होता है. Without that you cannot build muscles हो सभी. आप क्या बोलते हैं? देखिए आजकल ये मार्केट में एक नया फैड है कि हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए और हमें तो जिम जाना है, हमें तो एब्स बनाने हैं, मसल्स बनाने हैं। तो अगर हमें ये करना है तो फिर पहले जिम जाना है, फिर हमें प्रोटीन पाउडर्स चाहिए। तो ये सब हमारी लाइफ में आजकल हम कल्चर देख रहे हैं, ये कल्चर सा डेवलप हुआ है कि जिम जाओ और वहाँ पर ही आपको हेल्थ मिलेगी, वहाँ पर ही आपको फिटनेस मिलेगी। लेकिन अब केवल हम ही नहीं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपके साथ वही एक रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ अक्षय जी, कि नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और उनके साथ डॉक्टर डीन ऑर्निश, उनकी यूएस में उनकी पूरी टीम ने लगभग 5 सालों तक 5000 लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया। और अपनी रिसर्च में उन्होंने क्या देखा, अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया, और उनकी इस रिसर्च को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने फंडिंग किया। अपनी रिसर्च में उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि हमारे ब्लड में डीएनए होता है, डीएनए सेल्स होते हैं, डीएनए से ही एज का पता चलता है और डीएनए हेरिडिटरी होते हैं। तो डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 46 स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड मीन्स धागे होते हैं, उन जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर एक कैप होती है जिसको हम टेलोमेयर कहते हैं। इसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे जूते का लेसेस होते हैं, शू के लेसेस होते हैं, तो शू के लेस को अगर कैप हटा दे तो उसके अंदर धागे हैं काफ़ी सारे, उसको हम क्रोमोसोम्स की तरह देखते हैं। और जो कैप है उसको हम टेलोमेयर की तरह देखते हैं। तो जो टेलोमेयर की क्वालिटी है वो ये बताती है कि इस पर्सन की एज कितनी है। यानी कि अगर टेलोमेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स पर्सन इज इन यंग एज, उसकी एज यंग है। और अगर टेलोमेयर की क्वालिटी डाउन है, इसका मतलब एजिंग हो रही है। तो ये इस बात को उन्होंने अपने रिसर्च में बताया। अब उन्होंने पाया क्या, रिसर्च करके 5000 लोगों के ऊपर उन्होंने क्या पाया कि जो लोग वॉयलेंट एक्सरसाइज करते हैं, वॉयलेंट एक्सरसाइज करने वाले लोगों की टेलोमेयर की क्वालिटी डाउन होती है, और मॉडरेट एक्सरसाइज करने वाले लोगों की टेलोमेयर की क्वालिटी नॉर्मल होती है, अच्छी होती है। यानी कि जो लोग वॉयलेंट एक्सरसाइज करते हैं उनकी एजिंग जल्दी होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। ये रिसर्च में प्रूव हुआ, जो कि मेडिकल जर्नल में अवेलेबल है। और हमने ये भी देखा, हमने अपने एक्सपीरियंस में, आपने भी देखा होगा अक्षय जी, कि जितने भी पहलवान हैं 50 साल की उम्र के बाद उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती है, उनके घुटने जवाब दे जाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। अब जिम में भी हम यही कर रहे हैं कि हम वॉयलेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब पहले हमने वॉयलेंट एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमने प्रोटीन पाउडर खाने हैं, ऐसा करना है। अब जब हमारी यंगस्टर्स के साथ बात होती है या जिम में जाने वाले लोगों के साथ बात होती है, तो हमें उनसे क्या मिला कि हम उनको बोलते हैं कि आप नेचुरल प्रोटीन्स ले लीजिए। तो वो हमें क्या बोलते हैं कि देखिए, जो आप हमें नेचुरल प्रोटीन्स देते हैं, उनसे क्या होता है, उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें कार्ब्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अकेले प्रोटीन नहीं है। जबकि जो प्रोटीन पाउडर है वो डायरेक्ट प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को मिल रहा है और जो हमें चाहिए। तो हमारा आंसर ये है, हम आपको ये कहना चाहते हैं और सभी लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होता। जो मदर नेचर ने प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में हमें दिया है वो बाकी चीज़ों के साथ कुशन करके दिया है। प्रोटीन इज़ अ हैवी डाइट, उन्होंने हमें ये कुशन करके दिया है ताकि हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन हम प्रोटीन को, जो जिम में प्रोटीन हम ले रहे हैं जिम में जाने के लिए या वॉयलेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और हम देख रहे हैं आजकल हर दूसरे दिन हमारे सामने ये खबर आ रही है कि फलाने व्यक्ति को जिम में जाने के बाद हार्ट अटैक आ गया। अब अगर ये हार्ट अटैक किसी सेलिब्रिटी को आया है तो न्यूज़ आ जाती है, पता चल जाता है। आम लोगों के साथ अगर ये हो रहा है तो न्यूज़ भी नहीं आ रही है। तो ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें इसके सोल्यूशन पे जाना होगा। जो सोल्यूशन हम आपको देना चाहते हैं कि वॉयलेंट एक्सरसाइज, वो रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि वॉयलेंट एक्सरसाइज करने के बजाय हमें ब्रिस्क वॉक करनी है। हर डेली 20 से 30 मिनट के लिए अगर हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज तेज चलते हैं, तो हम जो फ़ायदा जिम में जाके लेना चाहते हैं वैसा हम बेनिफिट
ब्रिस्क वॉक करके ले सकते हैं। नंबर 2, हमें एनिमल फैट को, ये रिसर्च में प्रूव किया कि एनिमल फैट लेने वालों का जो टेलोमेयर की क्वालिटी है वो डाउन होती है वर्सेस प्लांट बेस्ड डाइट। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो फिर आपकी टेलोमेयर की क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि आपकी एजिंग जल्दी नहीं होती है। नंबर 3, स्मोकिंग करने वाले लोगों की टेलोमेयर की क्वालिटी बहुत डाउन होती है। नंबर 4, ओबीस, अगर वज़न ज़्यादा है, और वज़न ज़्यादा किन कारणों से है, ये जो मैं ऊपर सारे बता चुकी हूँ कि हम एनिमल फैट ले रहे हैं, हम कोई भी एडिक्शन कर रहे हैं, और हम उस तरीके के प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ओबेसिटी आ जाती है। तो ये सारे कारण है टेलोमेयर की क्वालिटीज़ के डाउन होने के। ये रिसर्च में प्रूव किया कि हमें नेचुरल सप्लीमेंट्स या प्लांट बेस्ड डाइट से ही हम अपने प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। अक्षय जी, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव जी ने इस बात को, जो रिसर्च ने अब प्रूव किया है, 1913 में ही इस ग्रंथ के अंदर, इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल नेचर की ओर में लिख दिया था। क्या हमारा जो ये साइंस है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल की जो साइंस है, इसका एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है? मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं, किसी फैक्ट्री से, कारखाने से या किसी पशु के शरीर से नहीं आना चाहिए। यदि हम इस थंब रूल को पकड़ लें तो जो रिसर्च ने अब बताया है, हम ये साइंस, हमारी भारतीय संस्कृति की जो साइंस है, ये तो बहुत पहले से कह रही है इसी बात को। और मैं एक मैसेज और इसमें देना चाहूँगी अक्षय जी, कि अगर हमें वर्कआउट करना ही है, थोड़ा हार्ड वर्कआउट करना है, अगर हमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, तो फिर हम आउटडोर गेम्स प्ले कर सकते हैं ना। हमें क्यों बंद कमरों में एसी में ही एक्सरसाइज करनी है? हम आउटडोर गेम्स प्ले कर सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम टेबल टेनिस खेल सकते हैं। इस तरीके से भी हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर सकते हैं, हम कबड्डी खेल सकते हैं। इस तरीके के कोई भी आउटडोर गेम जो कि हमें टीम स्पिरिट बनाने के लिए भी हमें एनकरेज करते हैं, हमारे अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करते हैं और हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। अक्षय जी, हमारी जो लाइफ है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से चल रही है। पार्क में जाना है, इसके लिए ऐड कोई नहीं करेगा। पार्क में जाके ब्रिस्क वॉक करो, कौन ऐड करेगा? कौन मोटिवेट करेगा कि वहाँ जाने से अच्छे हो जाएंगे आप? कौन कमिटमेंट करेगा आपको कि आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा? बैडमिंटन खेलने के लिए कौन ऐड करेगा? वॉलीबॉल खेलने के लिए कौन ऐड करेगा? तो हम जो चीज़ ऐड से मिलती है, हम उसी के पीछे लगते हैं। तो जहाँ प्रोफेशन होता है, जहाँ मेकिंग मनी कुछ होता है, उसकी ऐड होती है और हमारे युवा सब उस ऐड को देखते हैं टीवी पे और फॉलो करते हैं। और जो सत्य है वो बिकाऊ नहीं है। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जो ट्रुथ है, वो फ्री में अवेलेबल है। एयर फ्री में अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी फ्री में अवेलेबल है। जो झूठ है वो बिकता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं।